नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। अशोकनगर में लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव ने शासकीय अस्पताल पहुंचकर आइसोलेशन वार्ड में भर्ती मरीजों का हालचाल जाना। इस दौरान खाने के पैकेट वितरित किए। वहीं डॉक्टरों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी मरीज को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हमारे पास ऑक्सीजन और अन्य दवाओं की कोई कमी नहीं है और ज्यादा सीरियस मरीजों को ही जिला या राजधानी भोपाल रेफर करें। जिसके बाद नगर परिषद में क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में शामिल हुए, जहां उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को जनता कर्फ्यू का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए। कारण जो सही था आपने सही बताया, मतलब जो सच्चाई थी आपने सच्चाई दिखाई। कुछ लोग तो मैंने पहले भी कहा आपको कि कुछ लोग केवल इसीलिए बैठे थे कि काम सकारात्मक हो रहा है और बात नकारात्मक बता रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने जो सच्चाई थी, जो प्रदेश की जनता ने जो सोचा था उससे भी बेहतर किया। आज आपने एक वीडियो देखा होगा, मैं कल एक वीडियो सुन रहा था, तो कमलनाथ जी कह रहे थे उस वीडियो में क्या कह रहे हैं, एक मतलब इतना वरिष्ठ कांग्रेस का वरिष्ठ पदाधिकारी, एक प्रदेश अध्यक्ष, एक पूर्व मुख्यमंत्री, और एक क्या कह रहा है कि बहुत अच्छा मौका मिला है, अभी आग लगा दो, किसानों से कहो, किसानों के दिलों में आग लगा दो। ये समय आग लगाने का है कि आग बुझाने का है? जहां त्राही त्राही बची है, लोगों की जानें जा रही हैं, आज हमको चिंता है कि लोगों की जान हम कैसे बचा सकते हैं। भोपाल में विधायक रामेश्वर शर्मा के द्वारा बड़े तालाब के गहरीकरण का शुभारंभ किया गया। इस दौरान विधायक ने कहा कि 5 जून तक 5000 डंपर से अधिक मिट्टी और गाद तालाब से निकाली जाएगी। वहीं 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर वृहद वृक्षारोपण भी किया जाएगा। साथ ही तालाब के प्राकृतिक सौंदर्य को बनाए रखने के लिए पर्यावरण के संरक्षण और तालाब को अतिक्रमण मुक्त बनाने की दिशा में सार्थक प्रयास किए जाएंगे। आज नगर निगम के प्रयासों से नगर निगम का जो झील संरक्षण विभाग है, कमिश्नर नगर निगम आयुक्त से बात करके आज हम संयुक्त रूप से MP सिंह साहब और संतोष जी इनके साथ दौरे पे आए हैं। और चूंकि बड़ा तालाब यही भोपाल की जान है और इस संक्रमण काल ने ये बता दिया है कि जलवायु अगर ठीक रहेगा, पर्यावरण ठीक रहेगा तो आदमी का जीवन सुरक्षित रहेगा। इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए बड़ा तालाब ये भोपाल की जीवन रेखा है, इसके गहरीकरण का अभियान लगातार नगर निगम 2-3 सालों से ले रहा है। इस बार बड़े स्तर पर केवल 13-14 दिन का अभियान लिया है। इन 14 दिन में 5000 डंपर से अधिक मिट्टी मलबा तालाब के अंदर से निकालकर बाहर पटका जाएगा और फिर 5 जून को बड़े स्तर पर वृक्षारोपण का आयोजन किया जाएगा, जिससे तालाब के आसपास क्षेत्र को ग्रीन बेल्ट में तब्दील किया जाए, जहाँ किसी भी प्रकार का अतिक्रमण भविष्य में न हो। लोग आए। कोरोना के खिलाफ जंग में सभी अपनी सुविधा अनुसार सहयोग कर रहे हैं, जिसके चलते भोपाल में आर्टमीशिया वेलफेयर सोसाइटी, नारी शक्ति, कल्पना नगर और सती यूथ वेलफेयर के संयुक्त के द्वारा गरीब परिवारों को भोजन वितरित किया जा रहा है। वहीं आर्टमीशिया वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष अमोल सरागी ने बताया कि संकट के समय में लोगों की जितनी भी मदद की जाए वो कम है और यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जो भी हमारे सहयोगी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में समाज की सहायता के लिए आगे आए हैं, मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। वहीं इस मानवीय कार्य में नारी शक्ति की कार्यकर्ता प्रीति वत्स, सुमित भावसार, जोगेश वत्स, अंकित जैन का अमानवीय सहयोग रहा। साथ ही रेकी मास्टर सुमन झा के द्वारा ऑनलाइन मेडिटेशन भी मरीजों को दिया जा रहा है। प्रीति वत्स एक समाज सेवक के रूप में वर्क करती हूँ। नारी शक्ति वेलफेयर सोसाइटी, इन सब के लिए हमारा वर्क चल रहा है। अभी हम लोग का बस मेन उद्देश्य यही है क्योंकि जितना भी मजदूर भाई है उसके पास वर्क नहीं है, इसलिए उन लोग को खाने पीने की बहुत दिक्कत आ रही है। तो हमारा डेली का यही चल रहा है कि हम लोग उनको सूखा अनाज पहुँचा सकें और पका हुआ खाना भी दे रहे हैं। सूखे अनाज में हम लोगों ने अभी तक 26 पहले बांट चुके हैं और आज 30 हम लोगों ने कंप्लीट कर रहे हैं। उसमें हम लोग दाल, चावल, चीनी, तेल और सूजी का पैकेट वगैरह बना रहे हैं। और भोपाल में डकैती की योजना बना रहे करीब आधा दर्जन बदमाशों को शाहजहानाबाद पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी पेट्रोल पंप पर डकैती डालने का प्लान बना रहे थे। वहीं टीवी हॉस्पिटल के
पास से पुलिस ने सभी आरोपियों को रंगे हाथ धर दबोचा है। बता दें कि आरोपियों के पास से पिस्टल, धारदार छुरी और एक लोहे की रॉड भी जब्त की गई है। जानकारी अनुसार बदमाशों के खिलाफ पहले से ही कई गंभीर मामले भी दर्ज हैं। शाहजहानाबाद में ऐसी सूचना प्राप्त हो रही थी कि कुछ लड़के हैं जो इस तरह की योजना बना रहे हैं, उनके हथियार भी हैं। तो उस सूचना पर पुलिस के द्वारा छापा मारा गया था। वहाँ से एक पिस्टल बरामद हुई थी, उनका कुछ छुरे भी थे। उनका जब रिकॉर्ड देखा गया तो पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी था, तो इसमें एक 399 402 की कायमी करके उनको जेल भेजा गया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अपने दिए हुए बयानों में फंसते चले जा रहे हैं। उनके दिए बयान से बीजेपी को कमलनाथ के खिलाफ एक ठोस मुद्दा मिल गया है, लेकिन कमलनाथ भी लगातार मध्य प्रदेश सरकार पर हमलावर होते जा रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने ट्विटर के माध्यम से सीएम और मंत्रियों पर एफआईआर की मांग की है। उन्होंने प्रदेश की सरकार को निष्ठुर बताया और सरकार पर मृत्यु के आंकड़े छिपाने के आरोप भी लगाए हैं। लगातार 3 ट्वीट कर कमलनाथ ने स्पष्ट रूप से शिवराज सरकार और उनके मंत्रिमंडल को लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया है। एक बार फिर राहुल गांधी विवाद के चक्रों में घिरते नजर आ रहे हैं। बता दें कि बीजेपी के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने राहुल गांधी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि राहुल गांधी खिलौनों से खेलने वाले बच्चे हैं। बता दें कि चिकित्सा शिक्षा मंत्री से सवाल किया गया था कि अगर 1 साल पहले राहुल गांधी के कहने पर अगर प्रधानमंत्री जिलाधिकारियों से सीधा संवाद कर लेते तो आज कोरोना इतना नहीं फैलता, जिस पर उन्होंने कहा कि बच्चों की पुलिस के बारे में बहुत ज्यादा टिप्पणियां करना अच्छी बात नहीं है। अगर प्रधानमंत्री कलेक्टरों से सीधी बात करते हैं तो ममता बनर्जी और कांग्रेस के मुख्यमंत्री उनका विरोध करते हैं। वहीं राहुल गांधी पर चुटकी लेते हुए कहा कि अंकल, मैंने 1 साल पहले यह खिलौना मांगा था, वह मुझे नहीं दिया गया। मुझे लगता है कि बच्चों की पुलिस के बारे में बहुत ज़्यादा टिप्पणी करना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। मैंने ये कहा था, आपने वो नहीं कहा, मैंने ये खिलौना मांगा था, अंकल आप ये नहीं लेके आए। ये बच्चों की पुलिस की बातें हैं। कहाँ पर क्या कहा क्या नहीं कहा, बड़ा आश्चर्य की बात है। और मुझे लगता है कि यदि उनको यही ज्ञान प्राप्त हुआ तो उनको ममता बनर्जी को भी तो बोलना चाहिए। यदि प्रधानमंत्री जी कलेक्टरों से सीधी बात करते हैं तो उनके मुख्यमंत्री और ममता बनर्जी उसका विरोध करती हैं। उनके मुख्यमंत्री को भी तो समझा देते। बहुत सारे कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने हमसे बात नहीं की, कलेक्टर से बात कर ली। और 1 साल पहले मैंने ये कहा था, मैंने अंकल ये खिलौना मांगा था, नहीं दिया। ये बच्चों की पुलिस की बातें हैं। फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। नई अपडेट्स के लिए बने रहिए आप खबर भारत के साथ। नमस्कार।